तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको एक टॉर्च को रिपेयर करना सिखाऊंगा, क्योंकि इसका जो बैटरी है वो पूरी तरीके से डेड हो चुका है। और मैं आपको इसे चालू भी करके दिखाता हूँ कि ये पूरी तरीके से डेड हो चुका है या फिर नहीं। तो देख सकते हैं आप इसकी जैसा आप देख सकते हैं इसकी जो एलईडीज ये पूरी तरीके से जो ग्लो नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि इसका जो बैटरी है पूरी तरीके से डेड हो चुका होगा। और हम इस टॉर्च को मॉडिफाई करेंगे और आपको भी बताएंगे कि आप इस टॉर्च को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी टॉर्च को मॉडिफाई कर सकते हैं। और आप भी अगर इसे रिपेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और स्किप करके ना देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा वो आपके समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इसे कैसे मॉडिफाई करना है और स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आपको इसमें बताता चला जाऊंगा और आप देखते रहिए। और इसके लिए मैं इन दोनों स्क्रूज़ को पहले खोल लेता हूँ। आखिर ये टॉर्च डेड क्यों होता है? क्योंकि जब ज़्यादा यूज होने वाला होता है, ये तो चार्जिंग वाला है, तो हम जब ज़्यादा यूज करते हैं इसे ओवर यूज या फिर ओवर चार्ज करते हैं। और इसमें तो ये लाइन से चार्ज होने वाला लेड एसिड बैटरी है, तो इसी की वजह से ये ज़्यादा दिनों तक वैसे भी चलता नहीं, ये डेड हो जाता है। और इसीलिए हम चाहें तो इसे रिप्लेस कर सकते हैं। मार्केट में देख सकते हैं इसका जो एसिड है वो एसिड पूरा बाहर निकल चुका है। और अगर हम चाहें तो इसे नया लगा सकते हैं। मार्केट में ये बैटरी अवेलेबल है, पर 2-3 महीने के बाद फिर वही प्रॉब्लम होगी जो प्रॉब्लम अभी हमें फेस करने पड़ रही है। तो इसीलिए हम इसका परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे। और मैं इसके लिए मीटर में आपको इसका वोल्टेज भी चेक करा दूंगा कि क्योंकि ये बैटरी डेड है या फिर मैं झूठ कह रहा हूँ। और मैं झूठ क्यों कहूँगा, जो काम है वही काम मैं आपको सिखा रहा हूँ। और मैं इसके लिए मैं आपको चेक करा देता हूँ इस बैटरी के वोल्टेज को। तो इस प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में रख के मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो इसमें 2.50 या 2.6 वोल्ट्स के लगभग में शो कर रहा है। इसका मतलब ये डेड हो चुका है ये बैटरी। और अब हम इसकी जगह पे इसे निकाल कर इसकी जगह पे दूसरी बैटरी को रिप्लेस करेंगे। और कौन सी बैटरी को हमें रिप्लेस करना चाहिए वो आप कमेंट में बताइएगा, पर मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। इसकी जगह पे हम लिथियम आयन बैटरीज़ का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो बैकअप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए। और वो ज़्यादा लंबे समय तक चलती भी हैं। और ये बैटरी जो मैं यूज कर रहा हूँ ये ओरिजिनल लिथियम आयन बैटरी है। और इसका जो सिंबल आप देख रहे हैं वो सिंबल ही इसकी पहचान है। और ये 2200 mAh की बैटरी है 3.7 वोल्ट्स पर। और ये 2 एम्पियर आवर की बैटरी है। कम से कम 2 घंटे तो ये फुल एम्पियर 2 एम्पियर पर फुल ये बैकअप दे सकती है। अगर आप इस टॉर्च को ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे किसी काम के लिए, अगर आपको तुरंत टॉर्च की ही ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आने वाले समय में गर्मी आने वाली है, और अभी से अगर हम इसे मॉडिफाई करके रखेंगे तो हमें आगे चल के इसका काम भी पड़ सकता है। और इसके लिए मैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसका जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है उसमें थोड़ा सा शोल्डर लगा रहा हूँ। और लगाने के बाद इसमें जो ये पॉजिटिव वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, जो बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट है, बस सेम पैरेलल ही इसका कनेक्शन कर देंगे। और बहुत से लोग कमेंट भी करेंगे, क्योंकि लिथियम बैटरी को लिमिट में चार्जिंग की ज़रूरत होती है। और ये जो टॉर्च है ये टॉर्च डायरेक्ट लाइन या फिर 220 वोल्ट एसी पे चार्ज होने वाला एक ड्राइवर सर्किट से चार्ज करने के लिए इसका बनाया गया है। पर हम अगर चाहें तो इसे लिथियम बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पुराना वाला जो बोर्ड आता था सप्लाई बोर्ड, ये उस जैसा नहीं है। क्योंकि इसमें एसएमटी कंपोनेंट्स भी बहुत सारे लगे हुए हैं। और इसमें जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, बहुत से रेजिस्टेंस होंगे इसमें, वो एसएमटी पैकेज में है। और वो ये तो हम इस बैटरी को अच्छे तरीके से सोल्ड कर लेते हैं। और सोल्ड करने के बाद मैं आपको इसका टेस्टिंग भी दिखाता हूँ। क्योंकि ये एक लिथियम बैटरी है तो इसका जाहिर सी बात है इसका बैकअप भी बहुत ज़्यादा होगा। और इसके जो वायर्स हैं उसको हम अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि ये लिथियम बैटरी है, शॉर्ट होने पर तुरंत जल जाएगा वायर या फिर बैटरी फट सकती है। तो आप इसका ब्राइटनेस देख ही सकते हो, पिछले वाली बैटरी से ये 10 गुना तो कम से कम 10 गुना ब्राइटनेस इस पर आ रहा है। और ये जल्दी चार्ज भी होगा और बैकअप भी अच्छा देगा। और
घर के लिए आप अगर चाहें तो इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप बार बार सेल बदलना नहीं चाहते हैं तो सेल को रिप्लेस करके आप इसकी जगह पे आप देख सकते हैं कि कनेक्टर लगा हुआ है पहले से, कंपनी ने इसे बनाया है उसी जैसा, लेकिन पर इसमें मॉडिफाई करने के लिए हमने इसमें एक लिथियम आयन बैटरी का यूज किया है। चाहते तो लेड एसिड बैटरी का भी यूज कर सकते थे। और ये जो कनेक्शन अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कनेक्टर्स के कनेक्शन है। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो है एक रेजिस्टेंस से होते हुए एक डायोड पर जा रही है और डायोड के बाद एक एलईडी पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें एक डाटा केबल का यूज़ करें तो डाटा केबल का यूज करने के बाद ये एलईडी कम ग्लो करनी चाहिए। तो ये एलईडी ग्लो होगी क्योंकि इसमें जो ये कनेक्शन है वो इसी के लिए किया गया है, इसके चार्जिंग के लिए। पर अब हम इसे 220 वोल्ट एसी से चार्ज नहीं कर पाएंगे, यानी अब हम इसे लाइन से चार्ज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 5 वोल्ट से चार्ज हो रहा है और 5 वोल्ट से कन्वर्ट होकर ये 3.7 वोल्ट यानी 4 वोल्ट के लगभग में से ये लिथियम बैटरी को पावर दे रहा है चार्जिंग के लिए। इसीलिए अब हम इसे 220 वोल्ट पे चार्ज नहीं कर सकते। अगर हमें उसे चार्ज करना होगा तो हमें इसे डाटा केबल या फिर मोबाइल चार्जर की मदद से ही हम चार्ज कर पाएंगे। और इसे फिट करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा है और आपको भी हो सकता है। लेकिन इस जो पीछे वाली जो बॉडी है, ये पीछे वाली बॉडी एक लिथियम आयन बैटरी को तो संभाल ही सकती है। तो मैं इसे पीछे करके लगा देता हूँ और यकीन मानिए मैंने जब इसे पीछे में लगाया तो ये पूरी तरीके से फिट हो गया। जैसे लगता है कि कंपनी वालों ने भी इसे सेट करके देखा है कि इसमें लिथियम आयन बैटरीज का जो फिटिंग है वो हो सकता है। पर एज अ बजट प्रोसेस ये सस्ती टॉर्च है, यानी ज़्यादा महंगी नहीं है, इसीलिए लगता है कंपनी वालों ने इसमें लेड एसिड बैटरी का यूज़ किया है। और अब की बार जब ये महंगा होगा तो कम से कम इसमें वो लिथियम बैटरी का ज़रूर यूज करेंगे और एक बीएमएस सर्किट का भी। पर बीएमएस सर्किट हम चाहें तो लगा सकते हैं, पर इसमें जो लगा हुआ रेजिस्टेंस और जो डायोड्स हैं वो इसके करंट को लिमिट कर देते हैं। तो हमें उस बीएमएस लगाने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए हमें बीएमएस की ज़रूरत पड़ती है। सिंगल बैटरी को चार्ज करने के लिए बीएमएस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों को समान रूप से चार्ज करना पड़ता है। और यहाँ पे तो सिंगल बैटरी का यूज हम कर रहे हैं, डबल की यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम डबल का यूज करते तो बैकअप यकीन मानिए 2 गुना हो जाता है। यानी अगर ये 10 घंटे अगर ये चलता लगातार तो कम से कम 20 घंटे का बैकअप जरूर देता। और इसका जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा है। और इस बैटरी के अलावा जो ये बैटरी से जो ब्राइटनेस आता उससे अच्छा ब्राइटनेस तो मुझे इसमें महसूस हो रहा है। और लाइव टू लाइव मैं इसका अपडेट आपको यूट्यूब पे जो चैनल है चैनल पे मैं अपलोड करता रहूँगा और आपको भी बताऊँगा कि आप मॉडिफाई करते हो तो ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। और हमने बस इसे कम से कम 100 रुपये में मॉडिफाई किया है